आपकी शिफ्ट एक यानी फर्स्ट शिफ्ट है उसके बारे में हम कट ऑफ की बात करेंगे। देखो इसका जो पेपर था उस पेपर का लेवल की पहले बात कर लेते हैं कि आपकी जो लेवल था वो किस प्रकार का लेवल था। तो इस वैकेंसी में जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर काफी इजी था, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं था, ना ही मॉडरेट था, इसे हम इजी कहेंगे। ठीक है, तो इस इजी अगर रहा है तो इसकी कट ऑफ है वो भी हाई जाने के चांस रहेंगे। ठीक है, अब 53,000 पर ही बात हो रही है। एक चीज का आप और विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो 53,000 पर हो रही है। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले जनरल कैटेगरी के बारे में। ठीक है, कि आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर है वो कट ऑफ क्या बन रही है या क्या रहने वाली है। देखो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 85 प्लस क्वेश्चन है वो आपके राइट होने चाहिए। अगर आपके 85 प्लस क्वेश्चन राइट है तो आपकी जो है वो इस वैकेंसी में चांस है जनरल कैटेगरी फाइट करने के। वहीं अगर हम ओबीसी और एमबीसी के बारे में बात करते हैं, देखो आप ईडब्ल्यूएस वगैरह है वो धीरे धीरे कम कर लेना इसके अंदर, है ना। जिस प्रकार से मैंने एक पहले अपलोड कर दिया था वीडियो जिसमें आपको है वो कैटेगरी वाइज नहीं, मैंने आपको हाँ कैटेगरी वाइज मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, शिफ्ट वाइज नहीं बताई। उसके हिसाब से आप है वो एक बार चेक कर लेना कि आपके कितने नंबरों से कमती बेसी होती रहेगी, यानी ज्यादा होगी या कम होगी, वो आप है ना ईडब्ल्यूएस वगैरह की है वो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद हम ओबीसी और एमबीसी की बात करते हैं। ओबीसी और एमबीसी के लिए बात करें तो देखो 80 से 82 क्वेश्चन। ठीक है, और एससी और एसटी की बात करें, देखो पेपर का लेवल है वो हम एक व्यक्ति से या मैं खुद अपने आप बना करके नहीं कह रहा हूं कि इसका जो पेपर का लेवल था वो इजी था। मैंने इस पर है काफी बच्चों से भी बात की है और काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हाँ भाई फर्स्ट पेपर है वो इजी ही था। और ठीक है, इसके अलावा मैंने कमेंट बॉक्स में भी ये कमेंट दे रखा था कि और पिन भी कर रखा था कि जो ये पेपर का लेवल है वो कैसा रहा था। तो देखो जिस पर ज्यादा आपका रेस्पॉन्स है वो यही था। ठीक है, इसमें अगर एससी और एसटी कैटेगरी से तो आपके 75 प्लस क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। 75 से 78 क्वेश्चन अगर आपके राइट बन रहे हैं तो यहाँ पर आपके जो है वो इस वैकेंसी में फाइट करने के चांस रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे आपकी जो सेकंड शिफ्ट है उसके बारे में। ठीक है, सेकंड शिफ्ट है वो मॉडरेट प्लस हार्ड थी। जी हाँ साथियों, 19 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी या आपकी जो सेकंड शिफ्ट थी वो मॉडरेट भी थी और साथ में हार्ड भी थी, यानी थोड़ा ठीक था लेवल और कुछ क्वेश्चन है वो हार्ड लेवल के थे। तो इसकी जो कैटेगरी है वो लो रहेगी, यानी कम रहेगी, थोड़ी सी कैटेगरी कट ऑफ है वो कम रहेगी। कितनी रहेगी, देखो जनरल की बात करते हैं तो जनरल की यहाँ पर 78 से 80 क्वेश्चनों के बीच है वो आपके रहेंगे। इससे एक आधो क्वेश्चन कम ही कर लो थे भले ही, एक आधो क्वेश्चन की इन ज्यादा को नहीं जा रहा। ठीक है, इसके बाद एमबीसी और ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ 75 से 78 क्वेश्चन एमबीसी और ओबीसी पर डिपेंड करेंगे। इसके बाद एससी और एसटी की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर एससी और एसटी यहाँ पर 66 से, ठीक है 66 से एक एक क्वेश्चन अधिक ही रख लो, एक क्वेश्चन एक आपका नंबर ज्यादा ही रख लो, मतलब 67 से 70 कर लो। ठीक है, यहाँ पर है वो 67 से 70 के बीच अगर आप ऐसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपकी है वो पास होने के चांस रहेंगे। इसके बाद जो आपकी ये कैटेगरी हो गई, कैटेगरी वाइज हो गई। अब हम जो तीसरी शिफ्ट की बात करते हैं, ठीक है, तीसरी शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ देखो तीसरी शिफ्ट कैसी थी। तीसरी शिफ्ट का जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था, ना ज्यादा हार्ड था और ना ज्यादा इजी था। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो नॉर्मल रहेगी। ठीक है, नॉर्मल कट ऑफ है वो इसी की शिफ्ट की रहेगी क्योंकि इसका जो लेवल है वो एकदम बढ़िया लेवल था, एकदम बढ़िया लेवल, शानदार लेवल की जो आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी वो इसी लेवल के अंदर देखने को मिलेगी। देखो कैसे, तो बात करते हैं यहाँ पर जो आपके लेवल की कट ऑफ है वो किस प्रकार से रहेगी। यहाँ पर आपको दे रखा है मैंने कि आपकी कट ऑफ है वो किस लेवल की रहने वाली है। देखो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ रहेगी, जनरल कैटेगरी है वो 82 क्वेश्चन। ठीक है, और जनरल कैटेगरी 82 क्वेश्चन है। ओबीसी और एमबीसी यहाँ पर आप 76 से 80 क्वेश्चन या 77 से 80 पकड़ लीजिए। ठीक है, एससी और एसटी की बात करें तो यहाँ पर आपकी 70 से 72 के बीच। ठीक है, 70 से 72 के बीच आपकी ऐसे कैटेगरी के अंदर है वो आप इस एग्जाम में है वो पास हो सकते हैं। ठीक है, किस शिफ्ट की बात कर रहे हैं, शिफ्ट आपकी कौन सी रहेगी, तो तीसरी शिफ्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आपकी 3 शिफ्ट और रह जाती है और कौन सी शिफ्ट ज्यादा हार्ड रही है यह है वो इसी के अंदर हम बात करेंगे कि कौन सी ज्यादा हार्ड रही थी। तो अब बात करते हैं आपकी 4 नंबर शिफ्ट के बारे में, यानी कि आपकी जो 4 नंबर शिफ्ट थी उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो ये जो 4 नंबर शिफ्ट थी इसका जो पेपर का लेवल था वो काफी हार्ड था, मॉडरेट नहीं था, ये जो है वो शिफ्ट हार्ड रही थी। ठीक है, तो इसकी कैटेगरी इस जो शिफ्ट की है वो कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन रहेगी, यानी सबसे कम इसी कैटेगरी की इसी शिफ्ट की रहेगी, कैटेगरी का नाम आ रहा बराबर। तो यहाँ पर जो जनरल है वो 75 प्लस, अगर जनरल का स्टूडेंट है तो वो 75 प्लस पर जनरल फाइट कर जाएगा। ओबीसी और एमबीसी की बात करते हैं तो यहाँ 70 से 72 के बीच अगर आपकी 4 नंबर शिफ्ट है और ओबीसी से है तो आप इसे पास
कर जाएंगे। SC और ST की बात करें तो SC ST की तो बहुत ही कम रहेगी, यहाँ पर तो 73 प्लस 65 के समथिंग है वो यहाँ पर कट ऑफ रहने के चांस रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी 2 शिफ्ट और बच जाती है, तो दोनों शिफ्ट की बात कर लेते हैं। शिफ्ट आपकी 5 नंबर जो कि मॉडरेट थी, और मॉडरेट का मैंने बता रखा है कि मॉडरेट का कोई ज्यादा हाई लेवल का लफड़ा होगा नहीं। जनरल में 81, ओबीसी में 76, SC ST में 70 72। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर शिफ्ट थी वो मॉडरेट प्लस इजी थी, यानी आप इसको एकदम इजी भी नहीं कह सकते और आप इसको है वो ज्यादा मॉडरेट भी नहीं कह सकते, ठीक लेवल था, थोड़ा सा लेवल थोड़ा इजी था और थोड़ा ठीक था। तो ये जो कैटेगरी है इसमें आप देखो कि 83 से 84, 78 से 81 और 75 प्लस क्वेश्चन अगर आपके राइट हो रहे हैं तो आपको है वो यहाँ पर है वो आप इस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओगे, यानी कि इसमें आप है वो पेपर पास कर लोगे। ये तो आपकी हो गई कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी ऑल ओवर जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो इसके लिए हम आपको जल्द एक नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, तब तक आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपने किस शिफ्ट में एग्जाम दिया था और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो कह रहा है कि मेरे इससे ज्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं या इससे ज्यादा जो है कट ऑफ जाएगी, वो भी ज्यादा धुरंधर ना बने, क्योंकि हमने उसका भी लेवल दे